हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। क़यामत के दिन आपके कान आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपकी आंखें आपके खिलाफ गवाही देंगी, आपके बदन की चमड़ी आपके खिलाफ गवाही देगी। जो आंखों ने देखा है, जो कानों ने सुना है और जो आपकी चमड़ी ने महसूस किया है, वो गवाही देगी। इसलिए आंखों का गलत इस्तेमाल मत करो मेरे भाई। आज इस इंटरनेट में आलिम को, जाहिल को, शहर के आदमी को, देहात के आदमी को, औरत को, मर्द को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको खराब कर दिया है। सबको खराब कर दिया। नजरों का गलत इस्तेमाल तो आम हो चुका है मेरे प्यारे साथियों। और यही वजह है कि आज हमारी इबादतों में, हमारी नमाजों में, हमारी इबादत में वो लज्जत नहीं है जो होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअलमन्ना क़वामन मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। हज करके आए होंगे, उम्रा करके आए होंगे, ज़कात दिया होगा, दान दिया होगा, चंदा दिया होगा, खैरात किया होगा, गरीबों की मदद किया होगा, ढेर सारी नेकी करके आया होगा। फयजअलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला उसकी सारी नेकियों को डिलीट कर देगा, मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल पे आपका फोटो है, बच्चों का फोटो है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अचानक मोबाइल खराब हो गया, दुकानदार के पास आप लेके गए, दुकानदार ने कहा भाई साहब आपके फोन को रीसेट करना पड़ेगा, फोन का सारा डाटा फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब आपका दिल दुखी हो जाता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने ये डाटा इकट्ठा किया, इतनी कीमती चीजें थी मेरी, सब डिलीट हो जाएंगी। दुकानदार कहता है मोबाइल को फॉर्मेट मारे बगैर आपका मोबाइल सही नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके अमल के अकाउंट को फॉर्मेट कर दिया जाएगा, सारी नेकी खत्म, सारे रोजे खत्म, सारे हज खत्म, सारी ज़कात खत्म, सारे दान खैरात खत्म, ऑल विल बी डिलीटेड, सबको डिलीट कर दिया जाएगा। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा खुल करके बताइए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्यारे नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कान खोल करके सुन लो, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, बस एक चीज की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो एकांत में होंगे, अकेले में होंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाले काम हैं, हराम काम हैं, गुनाह के काम है, ऐसी चीजों को देखेंगे, ऐसे काम करेंगे, इस वजह से उनकी नेकियां डिलीट हो जाएं। ओ फेसबुक चलाने वाले नौजवानों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वाले नौजवानों, ओ यूट्यूब चलाने वाले नौजवानों, जरा संभाल करके इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा ना हो सारी नेकियां फॉर्मेट कर दी जाएं, सारी नेकियां डिलीट कर दी जाएं, सारे रोजे नमाज डिलीट कर दिए जाएं, बर्बाद कर दिए जाएं। कहीं हमारे इस मिसयूज की वजह से कयामत के दिन हमारी सारी नेकियां बर्बाद। तो आंखों से हमें गलत चीजों को नहीं देखना। आंखों का एक सही इस्तेमाल आपको बता रहा हूं। जलसा खत्म हो जाए, आप घर में जाएं, अगर फजर की नमाज का टाइम हो गया तो अच्छी बात है। फजर की नमाज का टाइम अगर नहीं हुआ होगा, 1 घंटा बाकी है, तो जाके सो मत जाना, सो जाओगे तो फजर छूट जाएगी।
घर जाओ, अपने कमरे में जाओ, वजू करो और वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो। 8 रकात पढ़ना है, हो सके तो पूरी 8 रकात पढ़ लो, सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है 8 रकात पढ़ लो। 8 नहीं पढ़ सकते 6 पढ़ लो, 6 नहीं पढ़ सकते 4 पढ़ लो, 4 नहीं पढ़ सकते 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद रात का टाइम है, 4 बजा हुआ है, अभी फजर की अजान नहीं हुई है। अब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ और सोचो कि अब तक आपकी जिंदगी में कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपको उम्मीद है कि अल्लाह आपको जन्नत में डालेगा, और कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिनकी वजह से आपको ये डर है कि कहीं आप जहन्नम में न चले जाएं। और अगर आपको ये लगता है मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत गुनाह किया है, रात का टाइम है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हुए हो, कोई बंदा देखने वाला नहीं है, कोई इंसान देखने वाला नहीं है, अपने गुनाहों को याद करो और अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, अल्लाह के सामने आंसू बहा लो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये आंसू आपकी आंखों से गिर गए, ये आंसू अल्लाह ताला बर्बाद नहीं होने देंगे। ये आंसू बहुत कीमती हैं, ये आंसू बर्बाद नहीं होने पाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने 7 खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। जिस दिन कोई साया नहीं होगा, गर्मी से लोग बेहाल होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा। उन 7 लोगों में एक इंसान वो भी होगा, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने एकांत में अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहे। आंखों का सही इस्तेमाल बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों को अल्लाह की बारगाह में रोने वाला। इन आंखों से अगर अल्लाह के खौफ का आंसू निकल गया, ये आंसू आपको जन्नत में लेके जाएंगे, जहन्नम से बचाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला यलिजुन नारा रजुल ला यलिजुन नारा ऐन। क्या हो गया भाई, माइक वाले क्या हो गया? ला यलिजुन नारा रजुल ला यलिजुन नारा ऐन बकत मिन खशियतिल्लाह। वो आंख जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकला हो, वो आंख इंशाअल्लाह जहन्नम की आग में नहीं जाएगी। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, एक वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता हो, व कतरतु दुमूइ मिन खशियतिल्लाह, और एक आंसुओं का कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंखों से बहता हो, वो आंसुओं का कतरा जहन्नम की आग में नहीं जाएगा, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों को अल्लाह के खौफ से रोने वाला। आंखों का एक और काम भी है। आपके इलाके से बहुत करीब दार्जिलिंग का इलाका है, कभी मौका मिले तो दार्जिलिंग चले जाइए। दार्जिलिंग जाने का मकसद आंखों की अय्याशी न हो, बल्कि जब आप दार्जिलिंग में जाएं और वहां की खूबसूरत पहाड़ियों को आप देखें, वहां जब आप जाकर के नेचुरल ब्यूटी को देखें, अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत नेमतों को देखें,
उन नेमतों को देख करके आपके दिल में ये एहसास पैदा हो कि अल्लाह तूने दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है, और आपकी तौहीद बढ़ जाए, आपका ईमान बढ़ जाए, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए। इसलिए अच्छी जगहों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए। अभी आपके इसी गांव के मौलाना जहांगीर साहब मिले, मदीना में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी मुलाकात उनसे मदीना में हुई थी। मुझे लोगों ने बताया कि हर साल प्रोग्राम में रहते थे, इस साल चूंकि उनका शेड्यूल पहले से तय नहीं था इसलिए आज के प्रोग्राम में वो शामिल नहीं। मौलाना जहांगीर साहब से मेरी मुलाकात मदीना में। आज कहने लगे मौलाना साहब, शेख साहब, अब अगला सफर आपका मदीना का कब है? मैंने कहा भाई कौन ऐसा मुसलमान है जो मदीना बार बार न जाना चाहे? अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा हो, अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो इंसान हर साल एक चक्कर मक्का और मदीना का तो लगा ले। जब ये आंखें मदीना को देखती हैं, जब नबी के शहर को देखती हैं, जब ये आंखें अल्लाह के घर को देखती हैं, ईमान बढ़ जाता है, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है, रसूल की मोहब्बत बढ़ जाती है। इसीलिए शायर कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अच्छी जगहों पर जाया करो मेरे भाई, और अच्छे मनाजिर को देखा करो। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफा सुतिहत। ऐ मेरे बंदो, तुम देखते नहीं कि ऊंट कैसे पैदा किया गया? तुम देखते नहीं ये लंबा चौड़ा आसमान कैसे पैदा किया गया? तुम देखते नहीं ये बुलंद बाला पहाड़ कैसे पैदा किए गए? तुम देखते नहीं ये जमीन कैसे बिछाई? अल्लाह की पैदा की हुई चीजों को देखना और गौर करना, ये भी आंखों का एक सही इस्तेमाल है। मेरे प्यारे साथियों, आंखों का ये सही इस्तेमाल हमें और आपको करना चाहिए। आंखों का एक और सही इस्तेमाल है, इन आंखों से कुरान को देखा जाए, दीनी किताबों का मुताला किया जाए। इतनी बड़ी शेरशाबादी बिरादरी है, कटिहार से लेकर के किशनगंज तक आप लोग फैले हुए हैं। हर साल आप जलसा कराते हैं, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आपने अपने नबी की सीरत पर कंप्लीट कोई किताब क्या पढ़ी है? मैं उलमा की बात नहीं करता, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। बंगला भाषा आप जानते हैं, क्या बंगला जुबान में आपने अल्लाह के नबी की जीवन के ऊपर, अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी के ऊपर कोई किताब पढ़ी है? अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूं, क्या आपने अल्लाह के नबी की बीवियों के ऊपर, अल्लाह के रसूल की पत्नियों के ऊपर, क्या आपने उनकी जिंदगी के ऊपर कोई किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी। हमें से अक्सर लोगों का जवाब होगा, हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? आंखों का सही इस्तेमाल यह है, अच्छी किताबों का मुताला किया जाए, अच्छी किताबों को पढ़ा जाए, कुरान की भी तिलावत की जाए, नबी की हदीसों को भी पढ़ा जाए, नबी की सीरत को भी पढ़ा जाए, आंखों का सही इस्तेमाल किया जाए। और आंखों का एक गलत इस्तेमाल भी आपको बता दें, किसी पड़ोसी के दरवाजे पे जाकर के ताक झांक करना, किसी की शर्मगाह को देखना, कोई पेशाब कर रहा है, कोई लैट्रिन कर रहा है, दूर से उसको देख करके बेहुदा कमेंट करना। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी का तरीका यह था, जब आप कज़ाए हाजत करने के लिए जाते थे, क्योंकि उस जमाने में घरों में बना हुआ लैट्रिन नहीं था, जब आप जाते थे कज़ाए हाजत करने के लिए तो दूर जाते थे ताकि किसी की नजर। अल्लाह के नबी फरमाते, ला यंजुरुर रजुलु इला औरतिर रजुल वला तंजुरुल मरअतु इला औरतिल मरअ।
कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की शर्मगाह को भी न देखे, कोई औरत किसी दूसरी औरत की शर्मगाह को भी न देखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई अपने पड़ोसी की ताक झांक कर रहा है और पड़ोसियों ने उसकी आंख फोड़ दी तो उनके ऊपर कोई जुर्माना, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इतना बड़ा गुनाह है ताक झांक करना। और जब ताक झांक करना मना है तो मियां बीवी की जो प्राइवेट बातें वो किसी और को बताना भी मना है। कुछ लड़के अपने दोस्तों को बताते हैं मैंने अपनी बीवी के साथ ये किया, वो किया। सुहाग रात के बाद लड़के लड़कियां एक दूसरे को बताते हैं कि शौहर और बीवी के दरमियान क्या हुआ। गलत है ये, हराम है ये, नाजायज है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत प्राइवेट रिश्ता है। इस प्राइवेट रिश्ते की प्राइवेसी को बाकी रखो। आंखों के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाओ। और अब आ जाइए तकरीर के तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, आखिरी पॉइंट की तरफ। दिल भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। इस दिल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। कयामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि साफ सुथरा दिल कौन सा दिल है? जिस दिल में ईमान हो मेरे भाई, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, जिस दिल में रसूल की मोहब्बत हो, जिस दिल में ईमान की रोशनी हो, वो दिल अल्लाह ताला के यहाँ कल्बे सलीम में साफ सुथरा दिल है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। जिसके सीने को अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहता है उसके सीने को अल्लाह ताला खोल देता है, उसके दिल में ईमान की रोशनी पैदा कर देता है। आप नहीं जानते, अभी मैंने पढ़ा कि हमारे देश की एक सिख औरत, एक सिख लड़की जो गाना गाती थी, सिंगर थी, उसने इस्लाम कबूल किया। आप नहीं सोच सकते अल्लाह ताला कब किसके दिल को हिदायत। इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हम नहीं जानते। हो सकता है अल्लाह ताला किसी बहाने से उनके दिल को भी ईमान की तरफ फेरे। अल्लाह को तो वही दिल पसंद है जिस दिल में ईमान की रोशनी। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है आजमगढ़। आजमगढ़ के एक हिंदू परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। लड़के का नाम था बाके राम। लड़का जवान हुआ, बड़ा हुआ, उसके आसपास में मुसलमान भी रहते थे, पढ़ा लिखा था। उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, दिलचस्पी पैदा हुई इस्लाम के बारे में जानने की। उसने अध्ययन किया, मुताला किया, इस्लाम को कबूल किया, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद उस लड़के को और आला तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ। उसने आजमगढ़ से बहुत लंबा सफर किया, तमिलनाडु में पहुंचा और तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा इदारा है जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, वहां जाकर के उसने एडमिशन लिया। वहां जाकर के उसने 8 साल तक दीन की तालीम हासिल की। मौलवी का सर्टिफिकेट मिल गया, आलिम का सर्टिफिकेट मिल गया उसको। वो लड़का फिर वहां से मदीना पहुंचा और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में एडमिशन लिया। वहां जाकर के उसने बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया। हदीस के मामले में बहुत बड़ा माहिर बन गया। फिर उसने
इतनी मोटी मोटी 12 जिल्दों में 12 वॉल्यूम में हदीस की किताब लिखी, जिसमें सही हदीसों को इकट्ठा किया। उसको दुनिया अल्लामा जियाउर रहमान आजमी के नाम से जानती है, जो बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ। हम नहीं जानते, दिल का कंट्रोल अल्लाह का, दिल का मालिक अल्लाह है। इसीलिए अगर आप मुसलमान हैं, इस्लाम पर हैं, तौहीद पर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और दुआ कीजिए कि मरते दम तक अल्लाह ताला इसी तौहीद पर कायम। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक दुआ हमको सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ परवरदिगार, ईमान लाने के बाद अब दोबारा हम गलत रास्ते पे न जाएं, अब गुमराही के रास्ते पे न जाएं। हमारे दिल को तू बचा के रख, हमारे दिल को सुरक्षित रख, हमारे दिल की हिफाजत कर। तो दिल को अगर संभाल के रखना है तो दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर रखो। दिल की हिफाजत करना है तो गुनाहों से बचो, गलत कामों से बचो। इसलिए कि बंदा जब गुनाह करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुक़ितत फ़ी क़ल्बिही नुक़्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। और अगर बंदा तौबा कर लेता है, अल्लाह से माफी मांग लेता है, वो धब्बा मिटा दिया जाता है, वरना बार बार वो दिल पर धब्बा पड़ता चला जाता है। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आता है बंदे का दिल बिल्कुल काला पड़ जाता है। दिल को काला होने से बचा लो, दिल को नरम बनाओ, दिल को सॉफ्ट बनाओ, दिल को कोमल बनाओ, दिल को कठोर मत बनाओ। हो सके तो कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो, माँ की कब्र पे जाओ, सोचो कल तक माँ जिंदा थी, आज कब्र में चली गई। कल तक मैं घर में आता था, मेरी माँ मुझसे प्यार भी करती थी, मुझको डांटा भी करती थी। आज मैं चाह करके भी ना माँ को देख सकता हूँ, ना माँ मुझे देख सकती है। हो सके तो कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो और अपने लोगों की कब्र पे जाया करो, आपके दिल की शक्ति कुछ कम हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कब्रिस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। कब्रिस्तान जाने से तुम्हें आखिरत की याद आएगी, तुम्हारा दिल सॉफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा दिल नरम पड़ जाएगा। और दिल को अगर बचाना चाहते हो मेरे प्यारे साथी, एक काम और करो, कुरान करीम की तिलावत के जरिए भी दिल नरम होगा। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। कुरान सुन करके इंसान का दिल सॉफ्ट होता है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने दिल को सॉफ्ट करना है तो कुरान करीम से अपना ताल्लुक जोड़ लो। दिल को अगर नरम बनाना है, दिल की हिफाजत करना है, तो अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से आबाद करो, दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। मुझे एक भाई ने बताया, कटिहार के रहने वाले, मौलवी साहब, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको जिनका एक दूसरे के साथ अफेयर। मैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हौसला शिकनी नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल में पढ़ाना गलत है, मगर ये आप ही के कटिहार के भाई ने मुझको बताया कि मेरी नॉलेज में जितने लड़के लड़कियां स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी का किसी के साथ कनेक्शन है, किसी का किसी के साथ कनेक्शन।
इन हराम और नाजायज मोहब्बतों ने आज जिना को हराम कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अपने दिल को हराम और नाजायज मोहब्बतों से निकाल कर अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, जो ईमान की निशानी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के दूसरे पारे में फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों के दिल में सबसे ज्यादा अगर किसी की मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत होती है। अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो। ये नाजायज मोहब्बतें, ये हराम मोहब्बतें, ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड के रिश्ते, ये जलील कर देंगे आपको, ये दुनिया बर्बाद कर देंगे आपकी, ये आखिरत बर्बाद कर देंगे आपकी। मेरे प्यारे साथियों, अगर दिल में किसी की मोहब्बत को सजाना है और दिल में किसी की मोहब्बत को पैदा करना है, अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करो। मेरे साथ मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, मैं कल आपके बीच में आया हूं, पेट मेरा खराब था, सुबह से शाम तक तकरीबन 6-7 लूज मोशन हो गया, पानी की कमी हो गई, फिर भी आपके दरमियान में आया हूं और तकरीबन 1.5 घंटा पूरे होने वाले हैं। मैं अपनी तकरीर को समेटता हूं और ये 2 पर्चियां हमारे सामने आई हैं, इन सवालों का जवाब दे करके हम इंशाअल्लाह आपसे इजाजत ले लेंगे। सवाल आया है, मस्जिद की तामीर के लिए आलानिया चंदा करना कैसा है? किसी आलिम ने कहा ऐसे चंदा करना नहीं चाहिए। देखिए, चंदा जो होता है एलानिया भी हो सकता है, सीक्रेट भी हो सकता है, यानी पर्सनली आप लोगों से मिल करके चंदा ले, वो भी जायज है, और आप खुल करके ऐसे चंदा जैसे आपके सीमांचल में लिया जाता है ऐसे भी लिया जा सकता है। उसमें यह देखा जाएगा सहूलत किसमें है, आसानी से लोग चंदा किस में दे देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर चंदा देने वाले इस मकसद के साथ चंदा दे रहे हैं कि हमारा नाम होगा, मौलवी साहब हमारा नाम लेकर के पब्लिक के सामने हमारी इज्जत बढ़ाएंगे, अगर ये मकसद है तब मकसद गलत है। मकसद को हमें सुधारना चाहिए, नीयत की इस्लाह करना चाहिए। वैसे चंदा एलानिया करना गलत नहीं है, नाजायज नहीं है, कर सकते। दूसरा सवाल आया है, किसी आलिम ने दावा किया है कि मस्जिद की तामीर के लिए एलानिया चंदा करना और उस रुपये को मस्जिद में लगाना हराम है। देखिए, ये बड़ा मसला है। हमारे यहाँ हराम कहने में देर नहीं लगती। किसी मसले को हलाल और हराम कहना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। मस्जिद का चंदा आप क्या नबी के जमाने में ऐलान करके नहीं लिया गया? क्या नबी ने सहाबा के बीच में खड़े होकर के नहीं कहा कि मस्जिद में जगह कम पड़ रही है, कोई अल्लाह का बंदा इसमें ताउन करे? उस्मान गनी ने आगे बढ़ के ताउन किया। ये हराम कहने वाले कौन होते हैं? आप ये कह सकते हैं मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। आप अगर पर्सनली चंदा करें तो ज्यादा अच्छा। इस तरीके से कोई अगर ऐलान करने को हराम कहता है, गलत है, उसे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मेरे अजीजों, आखिर में जाते जाते